गांव की गलियों से शहर की सड़कों तक, दिल राजनीति की गलियों से दिल्ली की संसद तक देखें हर खबर भारत केसरी न्यूज पर। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं गोस्वामी अरुण गिरी और आज हम मौजूद हैं महाराजगंज के बरगजवा क्षेत्र में, जहां बीजेपी के कद्दावर एवं युवा नेता बड़े भाई प्रदीप चौधरी जी हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम इनसे कुछ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं और सबसे पहले तो आपका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल भारत केसरी न्यूज में। और भैया, ये जैसा कि 22 जनवरी को लेकर के जो सरकार पूरी अपनी व्यवस्था को लगा रखी है कि श्री राम लला का प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के, तो इस पे कहीं ना कहीं कि मतलब देखा जाए कि पूर्ण रूप से बहुत बढ़िया तैयारी चल रहा है, लेकिन गांवों की क्या तैयारी है ये मैं आपसे जानना चाहूंगा। गांव में आखिर क्या तैयारी चल रही है? देखिए अरुण जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी मेहनत का ही असर है कि भारत केसरी राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों को लेकर जिस हिसाब से जिस पटल पे लोगों की समस्याओं को दूर कर रहा है और नए नए मुद्दों को लेकर आ रहा है, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। जहां तक आपने पूछा कि ग्राम स्तर पे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर संगठन की या बीजेपी की क्या तैयारियां चल रही हैं, तो देखिए राम लला जो है वो आस्था का एक ऐसा केंद्र बिंदु है पूरे भारत के लिए कि हर एक व्यक्ति के मन में बसते हैं, हर एक व्यक्ति के तन में बसते हैं, सबके पूजनीय हैं और सबके आराध्य हैं। वो एक भगवान के रूप में तो है ही हैं, वो हमको हमारे जीवन दर्शन, चाहे हमारा परिवार चलाने का हो, चाहे हमारे समाज में कैसे व्यवहार करना हो, उसके एक हमारे उदाहरण हैं। और यही कारण है कि वो हम सबके लिए पूजनीय और हम सबके लिए सर्वव्यापी हैं। जहाँ तक प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम की तैयारी है, तो अपनी जो उनके जो पूजने वाले लोग हैं, उनके जो भक्त हैं, उन सारे लोगों का वहां पहुंचना और वहां जाके उनका करना ये अव्यवस्था का कारण बन जाएगा। और इतनी जगह नहीं है वहां पे, या इतनी व्यवस्था नहीं हो पाएगी, क्योंकि अगर ये छूट कर दिया जाए कि सबको वहां पहुंचने के लिए, तो इतनी वहां भीड़ व्याप्त हो जाएगी कि सारी चीजें व्यवस्थित हो जाएगी। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या किया है कि अयोध्या में जो पूजित अक्षत है, उसके साथ जो निबंधन एक मंदिर का जो वो है पूजित स्थल की तरफ से जो एक कार्ड है, उसको हम गांव में घर घर जाके लोगों को वितरित कर रहे हैं कि ये पूजित जो अक्षत है उसके साथ में उसको दिया जा रहा है। और ग्रामवासियों से सबसे निवेदन किया जा रहा है कि ये हम सबके का परम सौभाग्य है कि हमारे जीवन काल में हम ऐसा समय देख रहे हैं कि हमारे आराध्य को अपनी एक जगह मिल रही है। तो हम उनसे निवेदन ये कर रहे हैं कि आप अपने घर पे, जैसे प्रभु श्री राम अयोध्या वापस लौटे तो उनके लिए अयोध्या वासियों ने दीप जला के दीपावली मनाई, तो उसी तरीके से आज वो अपने घर में लौट रहे हैं, स्थापित हो रहे हैं, तो उनके लिए वहां पे दीप जलाया जाए। आप अपने घर पे दीप जलाइए, आप उनका पूजा पाठ करिए, आप उनका स्वागत करिए। तो इसके लिए हम हर घर जा रहे हैं, उनको समझा रहे हैं, उनको वो कर रहे हैं। और 22 जनवरी को हर घर में 5, 10, 15 जिसकी जो व्यवस्था होगी वो दिया जला के एक दीपावली का माहौल क्रिएट होगा और सब लोग अपने प्रभु को उनके घर पे प्राण प्रतिष्ठा होने के लिए एक दीपावली के तौर पे उसको मनाएंगे। जो प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के वहां पे जो बड़े बड़े नेताओं को आमंत्रण दिया गया है, तो उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो आने से साफ इनकार कर रहे हैं, तो इस पे आपका क्या राय है, क्या तात्पर्य है? देखिए अरुण जी, आप इस चीज को बहुत भली भांत जानते हैं कि पिछले 500 सालों से देश की जनता और देश का हर व्यक्ति अपने इस सपने को साकार करना चाहता था। लेकिन ये हमारे आपके लिए और जो भी इस समय जो जनरेशन है, ये हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है कि एक ऐसा समय है कि जब हम अपने सपने को अपने सामने पूरा होता देख रहे हैं। और ये हम सबके लिए बहुत बड़ी खुशकिस्मती की बात है। और ऐसे जो लोग हैं, जो जिनको न्योता मिला है, जो वहां पे मौजूद रहेंगे, उनको स्वयं श्री राम ने बुलाया है, तभी वो पहुंच रहे हैं। और वो बहुत ही उनका किस्मत चमका होगा,
तब वहां जाने की उनका वो नीति बनी है। और ऐसे लोगों के लिए मैं बस इतना ही कहूंगा कि ये लोग दुनिया के सबसे अभागे लोग हैं, जिनको ये मौका मिला कि वहां पे पहुंचे और अपनी आंखों से इस सपने को साकार होते देखें, और वो राजनीतिक कारणों से या किसी अन्य कारणों से या अपने वोट बैंक को लेके, किसी एक विशेष समुदाय के वोट बैंक को लेके अगर वहां नहीं जा रहे हैं और उस निमंत्रण को नहीं स्वीकार कर रहे हैं, तो उनसे बड़ा अभागा इस दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ होगा, उनसे बड़े कोई अभागे नहीं। कुछ लोगों का कहना है कि मंदिर निर्माण नहीं हुआ और प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, ये अनुचित है, तो इस पे आपका क्या तात्पर्य है? देखिए, इसका बस एक ही जवाब मैं आपको दूंगा, अ, और ये जवाब मेरा व्यक्तिगत जवाब होगा आपको। हम सब सब अपने घरों में निवास करते हैं, हम सब अपने घर में रहते हैं, लेकिन क्या घर बनने के बाद जब एक एवरेज घर की स्थिति बन जाती है, तो हम उस घर में जाते हैं, घर में रहते हैं, उसमें घर में प्रवेश की जो प्रक्रिया होती है, जो शुभ काम होता है उसको करते हैं, लेकिन क्या उसके बाद घर में काम होना बंद हो जाता है क्या? घर में काम होते हैं। या फिर पूरे भारत में किसी भी मंदिर को उठा के देख लीजिए, जो भी आज आपके हमारे अगल बगल मंदिर हैं, क्या किसी मंदिर में काम होना बंद हो जाता है क्या? उसमें प्राण प्रतिष्ठा हुई है और मंदिर का काम जिस तरह से विकास होता है वैसे सतत चलता रहता है। जो प्राण प्रतिष्ठा के लिए आवश्यक था मंदिर का बनना, ये आपको पूरी तरीके से पता है कि जो पूरा एक तल का मंदिर है वो बन के तैयार है। जो भी मंदिर का वास्तु के जो भी वो अनुसार जो भी बनने होते हैं, जो भी चीजें होती है, वो बिल्कुल तैयार है। उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। और हम सब भारतीयों के, हम सब राम भक्तों के अंदर की आस्था कितने दिनों से हम तड़प रहे हैं इस समय के लिए, 500 सालों से, 700 सालों से। एक आज का समय ऐसा आया है हमारे उत्साह के लिए, हमारे जीवन का, हमारे पुण्य कर्मों की वजह से। तो ये बिल्कुल मैं इस चीज को नकारता हूं मेरे हिसाब से कि मंदिर पूरी तरह से तैयार नहीं है। प्राण प्रतिष्ठा होने लायक मंदिर की वास्तु के अनुसार जो स्ट्रक्चर होना चाहिए, जो चीजें होनी चाहिए, वो पूरी तरह से तैयार है। और ये सबसे अच्छा समय है कि हमारे राम लला को हम लोगों के सामने, हम लोगों के जीवन काल में उनको कितने दिनों तक का वनवास, 14 वर्ष का वनवास उन्होंने झेला। उसके बाद से ये मुगलों के शासन के बाद से कितने सौ साल वर्षों का वनवास काटते आ रहे हैं। ये तो हम सबके लिए, हर एक व्यक्ति के लिए खुशी का समय होना चाहिए। हम सबको स्वागत करना चाहिए कि हमारे आराध्य, हमारे जीवन के जो केंद्र बिंदु हैं, वो अपने जगह को वो प्राप्त कर रहे हैं। और इससे अधिक खुशी की बात क्या हो सकती है? तो ये कहना कि मंदिर पूरा नहीं हुआ है और प्राण प्रतिष्ठा कराई जा रही है, प्राण प्रतिष्ठा के लिए मंदिर पूरा हो चुका है। और प्राण प्रतिष्ठा के बाद ऐसा नहीं है कि मंदिर में काम होना शुरू हो जाएगा, मंदिर तो बनता ही रहेगा और आगे अभी बहुत कुछ बनना है, वहां बहुत कुछ विकास होगा। तो ये बिल्कुल गलत है कहना कि ये सही समय या फिर मंदिर पूरी तरह से नहीं बना है। मंदिर तो मेरे ख्याल से, अगर जिस तरह से आस्था का केंद्र है और आने वाले समय में भारत का एक प्रमुख दार्शनिक स्थल बनने जा रहा है, वो मेरे ख्याल से सबसे बड़ा दार्शनिक स्थल बनने जा रहा है। तो आने देने वालों में तो उसमें काम अभी बहुत होते रहेंगे, बहुत बनते रहेंगे। सही है। जैसा कि इतनी बड़ी उपलब्धि आपके सरकार में मिली है, बीजेपी गवर्नमेंट में, तो इस उपलब्धि को लेकर के आप लोगों के बीच क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारा संदेश यही है, हम यही संदेश देना चाह रहे हैं कि ये बीजेपी गवर्नमेंट की या हमारे पूरे संगठन की अब तक की मेरे हिसाब से सबसे बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि जब बीजेपी इस मुद्दे को लेकर लड़ रही थी, बाबरी मस्जिद का जो मामला था, जो राम मंदिर का मामला था, इसको लेके राजनीति की शुरुआत की। राजनीति जब से हमारी नींव पड़ी तब से हम इसके लिए लड़ रहे हैं। और आज हम जिसके लिए इतने सालों से लड़ते आ रहे हैं, वो चीज हमारे सामने वो बिल्कुल स्थापित होने जा रहा है। तो ये हमारे लिए सबसे खुशी की बात है। और संदेश की जो बात है, संदेश का ये आप ये कह रहे हैं कि जो क्या संदेश देना चाहते हैं, ये संदेश ये है कि देखिए, जो मैंने आपसे शुरू में कहा कि प्रभु श्री राम जो हैं, वो केवल हमारे आस्था के केंद्र नहीं है, बल्कि वो हमारा जीवन दर्शन है। वो एक ऐसे कैरेक्टर हैं हमारे ग्रंथों के या हमारे धर्म के, जिन्होंने
आपको परिवार में कैसे रहना है, आपको समाज में कैसे रहना है, आपके माता पिता के साथ, आपके भाई के साथ, आपके मित्र के साथ, आपके समाज के साथ आपकी कैसी वो होनी चाहिए, आपकी क्या रहन सहन का तरीका होना चाहिए, उन्होंने सिखाया। और आज हमारे जीवन में, हमारे देश में रामायण की और राम के चरित्र की और उनके जैसे जिए जीवन की प्रेरणा सबसे आवश्यक है, क्योंकि अगर भारत को विश्व गुरु बनना है तो उस प्रभु श्री राम के कैरेक्टर को चरितार्थ अपने अंदर करना पड़ेगा। क्योंकि हम अपने संस्कारों से, हम अपने जो हमारे पूर्वज हैं उनके जो हमारी संस्कृति हमें मिली हुई है उससे अगर हम टूट जाएंगे तो हम कभी विश्व गुरु नहीं बन पाएंगे। जो राम राज्य की परिकल्पना है, जो राम के समय में जो वो राज्य कर रहे थे, जिस तरह से राज्य चल रहा था, उस वही जो संकल्पना है वो बीजेपी लेके चल रही है। और अभी ये शुरुआत है, प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से राम राज पूरे देश में कायम हो रहा है और सारी चीजें सुव्यवस्थित तरीके से चलती रहेंगी, जिसकी झलक आप देख ही रहे हैं कि किसी भी गरीब तक उसकी जो व्यवस्था है सरकार की वो सीधे उसके पास पहुंच रही है, उसमें कोई बीच का व्यवधान नहीं है। जितने पक्के मकान बीजेपी गवर्नमेंट ने बनवाए हैं वो आज तक कभी नहीं बने। हर गृहिणी का, हर माने समाज के हर एक क्षेत्र को सरकार बिल्कुल राम राज की संकल्पना के साथ देख रही है और ये सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी है। 2024 का चुनाव आने वाला है, कुछ ही दिनों में देखा जाए तो जो है सरकार घोषणा भी कर देगी, क्योंकि समय पूरा होने वाला है 24 को लेकर के। और 24 को लेकर के विपक्षियों में भी एक तरह से देखा जाए कि उथल पुथल मचा हुआ है। तो क्या कहीं ये रामलला का मंदिर, ये प्राण प्रतिष्ठा का होना कहीं आपका चुनावी एजेंडा तो नहीं? देखिए, एक चीज मैं कहूंगा, इसका छोटा सा जवाब है, जंगल में मोर नाचा किसी ने न देखा। अगर हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं, अगर हमारी कोई उपलब्धि है तो उसे हमें, हमारा हक बनता है, वो हमारी पूरी वो हकदारी बनती है कि हम उसको लोगों के सामने ले आएंगे। और यहाँ तो एक ऐसे उपलब्धि की बात है जिसके लिए पूरा भारत, पूरा समाज, पूरा हिंदू समाज या पूरे भारतीय पिछले 507 सालों से इंतजार कर रहे हैं। तो ये एजेंडे की बात नहीं। देखिए, आप इस चीज को देखिए कि कोई पद यात्रा करता है, कोई कुछ भी करता है, कोई अभी एक पद यात्रा चल रही है, आपको पता होगा, शुरू होने जा रही है। उस पद यात्रा में नकली बारिश करा के उसको सोशल मीडिया पे वायरल किया जाता है उस यात्रा को। तो क्या वो प्रसिद्धि पाने का वो एक प्रचार का माध्यम नहीं है क्या? तो हम तो एक ऐसा काम कर रहे हैं जो पूरे भारत के जनमानस से जुड़ा हुआ है, जो पूरे भारत के आस्था का केंद्र है। तो अगर हमने इतने दिन के लड़ाई के बाद से, इतने दिनों के संघर्ष के बाद से इस उपलब्धि को प्राप्त किया है, तो उसको दिखाने का, उसको बताने का, उसको प्रचारित करने का ये हमारा हक बनता है। और दूसरी चीज जो मैंने आपको पहले बताई कि इस दिन के लिए भारत का हर एक व्यक्ति अपने प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए कितने 100 वर्षों से इंतजार कर रहा है, आप देख रहे हैं। तो आज हम उनके आस्था के जो केंद्र हैं उनको उनकी जगह, उनको हमारी इतनी औकात तो नहीं कि हम उनको उनकी जगह दे दें, लेकिन अगर हम उसमें माध्यम बन रहे हैं तो ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। और हमारी उपलब्धि है तो हम उसका प्रचार भी करेंगे, प्रसार भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी, आपने अपना एक अमूल्य समय हमें दिया, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत आभार।